Welcome back to Nursing Pathshala. So today we will started our nursing management classes. First of all, we discussing about the unit second according to the INC syllabus. Management basics applied to nursing. So first of all, we discussing about the definition of management. Management is the art and science of coordinating resources to achieve objective effectively. सो मैनेजमेंट एक आर्ट है और साइंस है जो जिसका काम होता है रिसोर्सेज के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इफेक्टिव वे में। इट इन्वॉल्व प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्सेज। इसमें क्या क्या चीज़ आती है? प्लान करना किसी भी चीज़ के लिए, उसे ऑर्गेनाइज करना, फिर उसे लीड करके चलना, कंट्रोल करना, जो भी ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्सेज को कंट्रोल करके किसी भी गोल को अचीव करना इफेक्टिव वे में। सो नेक्स्ट वन वी सी द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज द to manage is to forecast and to plan, to organize, to command, to coordinate and to control. So मैनेजमेंट एक तरह का फोरकास्ट होता है जिसमें किसी भी चीज़ को प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसमें कमांड जैसे लीड करना, उसे कोऑर्डिनेट करके चलना और उसे कंट्रोल करना, ये एक मैनेजमेंट है। जो डेफिनेशन किसने दी थी? हेरोल्ड फेओल ने। Second definition, according to Mary Parker Follett, management is the art of getting things done through the people. मैनेजमेंट एक तरह का आर्ट है जिसमें हम लोगों के द्वारा की गई चीज़ों को लेते हैं। सेकंड डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द नूट्स एंड ओडोनेल एंड जे एन जूशियस, management is the process of planning, organizing, leading and controlling efforts of organization members using all resources to achieve stated goal. तो सिंपल डेफिनेशन है, मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग, लीड एंड कंट्रोलिंग एफर्ट्स को कंट्रोल करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स यूज ऑल रिसोर्सेज टू अचीव स्टेटेड गोल। इन सब चीज़ों को करते हुए जो गोल बनाया गया है उसको इफेक्टिव वे में अचीव करना, सेम एज अकॉर्डिंग टू द अबोव डेफिनेशन। Second one is the Gary Dessler definition. Management is the process of planning, organizing, leading and controlling resources to achieve its goal. So इन्होंने बताया कि मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है किसी भी चीज़ को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, लीड करना, कंट्रोल रिसोर्सेज टू अचीव, रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हुए किसी भी गोल को अचीव करना। सेकंड देख लेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज द फंक्शनल कॉन्सेप्ट। फंक्शनल कॉन्सेप्ट में फंक्शनल से ही पता लग रहा होगा किसी भी तरह का काम करना। सो इनमें 4 पॉइंट है। फर्स्ट वन इज द प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है? किसी भी चीज़ को आप करने से पहले एक गोल बना लेते हो, फिर उसके लिए प्लानिंग करते हो, इसी को हम प्लानिंग कहते हैं। सेटिंग गोल्स एंड डिटरमाइनिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। पहले गोल सेट कर लेना, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देना कौन सी प्लानिंग फर्स्ट अप्लाई करनी है। सेकंड वन इज़ दी ऑर्गेनाइजिंग। फिर जो प्लानिंग हमने बनाई है उसे ऑर्गेनाइज करना इफेक्टिव वे में। अलोकेटिंग रिसोर्सेज, असाइनिंग टास्क एंड एस्टेब्लिशिंग स्ट्रक्चर। सो इसमें यही बताया गया है कि रिसोर्सेज को अलोकेट करते हुए टास्क को असाइन करना चाहिए और स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ द लीडिंग। मोटिवेटिंग, गाइडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉयज़। लीडिंग में मेन पार्ट जो होता है, एक लीडर होता है, वो क्या करता है कि मोटिवेट करेगा अपने एम्प्लॉय को, गाइड करेगा और इन्फ्लुएंस करेगा कि वह आगे जाके और अच्छे तरीके से काम कर सकें। सेकंड, द कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग विद गोल एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। सो इसमें यही बताया गया है कि कंट्रोलिंग मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल करना। इसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, फिर उसे कंपेयर करना, जो गोल सेट किए हैं हमने वे अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो एक करेक्टिव एक्शन लेना उसे अचीव करने के लिए।
So second one is the leadership concept. लीडरशिप कॉन्सेप्ट में 4 पॉइंट इंक्लूडेड है. विजनरी लीडरशिप, and second was is the transformational leadership, third is the transactional leadership, and fourth is the servant leadership. So first we will discussing about the visionary leadership, inspiring and aligning the organization toward a shared future vision. इसमें मेनली यही बताया गया है, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हो तो पहले अपने दिमाग में एक विज़न बना लोगे कि इस चीज़ को यहाँ होना चाहिए, यहाँ इतने, जैसे इमेजिन करो एक हॉस्पिटल बनाना है तो उसमें आप तय करोगे कि कहाँ कितने वार्ड होने चाहिए, कहाँ पर पीडियाट्रिक वार्ड, कहाँ पर आईसीयू, कहाँ पर इमरजेंसी वार्ड बनाना चाहिए. तो ये आपने एक विज़न बना लिया. सेकेंड वन इज द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, मोटिवेटिंग एंड एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़ टू इनोवेट एंड इम्प्रेस चेंज. इसमें क्या होता है, जो भी हमने विज़न बनाया उसको ट्रांसफॉर्म करना, जिससे कि जो भी एम्प्लॉय उसमें काम कर रहे हैं उसे और अच्छे तरीके से, इनोवेटिव तरीके से बना सकें. थर्ड वन इज द ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, फोकसेस ऑन टास्क, स्टैंडर्ड एंड परफॉर्मेंस टू एंश्योर गोल्स आर मेट. जो भी विज़न हमने बनाया कि हाँ हमें ये करना है, उसको किस तरीके से अचीव करना, उस टास्क को ध्यान में रखते हुए. फोर्थ वन इज द सर्वेंट लीडरशिप. सर्वेंट समझ में आ रहा होगा, जैसे कि नौकर, एक तरह से इमेजिन करके चलो. लीडिंग बाय सर्विंग अदर्स, प्रायोरिटाइजिंग द ग्रोथ एंड वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉयज़. इसमें यह बताया गया है कि दूसरों को ध्यान में रखते हुए प्रायोरिटाइज करनी है ग्रोथ को और वेलबींग को, किसकी, एम्प्लॉयज़ की. थर्ड कॉन्सेप्ट इज द डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट, इन विच इंक्लूडेड 4 पॉइंट्स. रेशनल या लॉजिकल डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन लॉजिकल एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स. जो भी डिसीजन मेकिंग हो वो लॉजिक में हो और उसमें, और जो भी अल्टरनेटिव है उनको इवेल्युएट करते हुए हमें लॉजिकल डिसीजन मेकिंग बनानी चाहिए. इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग, इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग में समझ में आ रहा होगा, इंट्यूशन के बेस पर डिसीजन बनाना. यूजिंग इंट्यूशन, एक्सपीरियंस एंड जजमेंट टू मेक क्विक डिसीजन. मतलब इसमें इंट्यूशन बन के तौर पे या एक्सपीरियंस के बेसिस पे किसी भी डिसीजन को लेना. कोलेबरेटिव डिसीजन मेकिंग, कोलेबरेटिव से समझ आ रहा होगा मिलजुल कर. इन्वॉल्विंग अदर्स इन द प्रोसेस टू गेन डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड कंसेंसस. इसमें दूसरों को इन्वॉल्व करते हुए किसी भी डिसीजन को लेना. फोर्थ वन इज द एथिकल डिसीजन मेकिंग. फोर्थ वन इज द एथिकल डिसीजन मेकिंग. इसमें एथिकल से समझ आ रहा होगा रूल और रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए, कंसीडरिंग एथिकल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज व्हाइल मेकिंग डिसीजन. वही बताया गया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए किसी डिसीजन को लेना. फोर्थ वन इज द प्रोडक्टिव कॉन्सेप्ट, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, क्वालिटी एंड इनोवेशन. So first is the efficiency, maximizing output with minimum input, reducing waste and improving processes. Efficiency में ये बताया गया है कि जो भी आउटपुट है उसको मैक्सिमाइज और जो भी इनपुट है उसको मिनिमम करके वेस्ट जो हो रहा है उसको रिड्यूस करना और जो भी प्रोसेस है उसको और अच्छे तरीके से इम्प्रूव करना. इफेक्टिवनेस, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड डिलीवरिंग डिजायर्ड आउटकम. इफेक्टिवनेस में यही बताया गया है कि जो भी गोल सेट किया है उसे इफेक्टिव वे में अचीव करके जो भी हमने आउटकम, डिजायर्ड आउटकम सोचा था अपने माइंड में, उससे लेना. नेक्स्ट वन इज द क्वालिटी, डिलीवरिंग प्रोडक्ट सर्विसेज दैट मीट और एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन. जो भी हम प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर एक्सपेक्टेशन होना चाहिए. फोर्थ वन इज द इनोवेशन, इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट और प्रोसेसेस टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस. इसमें यही बताया गया है कि जो, जैसे कोई भी कंपनी है, अगर उसमें नए नए तरीके से कुछ भी आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में,
और उसे एनहेंस मिलेगा कि उसकी अच्छी प्रोग्रेस हो, प्रॉफिट अच्छा हो उसका। नेक्स्ट वन इज द यूनिवर्सलिटी कॉन्सेप्ट। इसमें फर्स्ट वन इज द एप्लीकेबिलिटी अक्रॉस इंडस्ट्रीज। सो इसमें यही बताया गया है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड यूनिवर्सली अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली सब जगह पर अप्लाई होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। नेक्स्ट वन इज द एडेप्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट कैन फिट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिक नीड एंड कॉन्टेक्स्ट। जो भी कॉन्सेप्ट बनाया गया है वो अडेप्ट कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू द यूनिक नीड्स एंड कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ग्लोबलाइजेशन मैनेजिंग डाइवर्स टीम्स एंड ऑपरेशंस अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स बाय इंटीग्रेटिंग कल्चरल डिफरेंसेस। इसमें यही बताया गया ग्लोबलाइजेशन में जो भी डाइवर्स टीम है और ऑपरेशन जो भी चलाया जा रहा है ग्लोबली, मतलब वर्ल्ड वाइड मार्केट में इंटीग्रेट कल्चरल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन इज द चेंज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। चेंज मैनेजमेंट से समझ आ रहा होगा कि किसी चीज़ को चेंज करना। फर्स्ट वन इज द चेंज लीडरशिप गाइडिंग एंड सपोर्टिंग इंडिविजुअल एंड टीम थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। जो भी हमारी टीम है उसको ऑर्गेनाइजेशनल से रिलेटेड जो भी चेंज हो रहे हैं उनके बारे में गाइड करना और उन्हें सपोर्ट करना कि वो किस तरीके से उसे अडेप्ट कर सकते हैं। Then next one is the adaptability, being flexible and responsive to changes in the external environment and within the organization। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एक फ्लेक्सिबल वे में होना चाहिए, रिस्पॉन्स भी चेंज करना चाहिए। जो भी पर्सन या एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो फ्लेक्सिबल हो और एडेप्ट कर सके उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को और रिस्पॉन्स अच्छे से कर सके और जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ रहे हैं। Next one is the resilience, building the ability to overcome challenges and bounce back from setbacks during change। तो रेजिलेंस में यही बताया गया है कि ऐसी एबिलिटी को डेवलप करना जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनके साथ हम डील अप कर सके। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन वी विल डिस्कसिंग अबाउट द मैनेजमेंट थ्योरीज एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो।